सिद्धार्थनगर में न्यूज नेशन की तफ्तीश के दौरान ये काफी हद तक साफ हो चुका था कि नेपाल के रास्ते लोग आते हैं, मदरसे और मस्जिद बनाते हैं, यहां तक कि पक्के मकान और वोटर आईडी कार्ड भी बनवाते हैं। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी थे। आखिर कौन लोग हैं जो नेपाल के रास्ते भारत में आ रहे हैं? इन लोगों की फंडिंग कौन कर रहा है? और ऐसा कैसे हो जाता है कि किसी की नजर में ना आए बिना रातों रात मस्जिद और मदरसों की इमारतें खड़ी हो जाती हैं? इन सवालों का जवाब देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। ये दो तस्वीरें ही विदेशी फंडिंग का शक साफ करती है। बाई तरफ है टुटहरी में बना वो मदरसा जिसे हिंदुस्तानी लोग गांव के चंदे से चलाते हैं, और दूसरी तरफ है वो मदरसा जिस पर नेपाल से आए लोगों के बनाने का आरोप है। इन दो मदरसों का आकार ही बताता है कि बिना किसी बाहरी मदद के इतना बड़ा मदरसा खड़ा नहीं किया जा सकता। फर्क साफ है कि विदेशी फंडिंग के तार कहीं न कहीं अचानक कुकुर मुत्तों की तरह बढ़े इन मदरसों और मस्जिदों से जुड़े हैं। क्या वाकई मदरसों और मस्जिदों के जरिए मुस्लिम वोट बढ़ाने की साजिश रची जा रही है? इसका जवाब न्यूज नेशन को मिला कपिलवस्तु के तहसील कार्यालय से। ये उस कपिलवस्तु विधानसभा के 5 सालों में बढ़े हुए मतदाताओं की लिस्ट है जो 2017 से लेकर के और 2022 के बीच में बढ़े हैं। लगभग 14,000 इनकी संख्या है। और ये पूरा जो बूथ है, इस बूथ में आपको अधिकतर जो संख्या अधिक आपको मिलेगी वो संख्या उन बॉर्डर एरिया के गाँव की है, उन बूथों की है जहाँ पे पिछले कई सालों से नए मदरसे, नए वहाँ पे मस्जिदें बनी है। मुस्लिम आबादी जो तमाम नेपाल से आकर के भारत में बस रही है, ये तमाम जो लिस्ट है वो उसी इलाके की है। एक छोटी सी विधानसभा सीट पर 5 साल के अंदर 14,000 मतदाता बढ़ जाना आंकड़ा चौंकाने वाला था। क्या वाकई नेपाल से आ रहे मुस्लिम समुदाय की आड़ में ये वोट बढ़ाए गए? इस सवाल को जब हमने स्थानीय बीजेपी विधायक के सामने रखा तो इन कथित घुसपैठियों की बोलचाल और रहन सहन से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ। देखिए, इनके बोलचाल से तो ये पता चलता है कि ये कोई बांग्लादेशी है, नेपाल सीमा से उधर से छिप करके आ जाता है। इस तरह से इनके बोली भाषा से तो यही पता चलता है कि ये बाहर के लोग हैं। नेपाल का भाषा दूसरा है, बांग्लादेशी भाषा दूसरा है, इस तरह रोहनिया का भाषा दूसरा है। इस टाइप से ये लोग छिप करके जैसे एक उदाहरण अभी मैं आपको दिया यहाँ नगर का, तो छिप करके वो यहाँ से आवास बनाने की बात कहा, नक्शा पारित हुआ, और जब उसमें कनेक्शन लेना हुआ तो मस्जिद का लिया, और फिर अनाउंस किया कि ये जामा मस्जिद है, शुक्रवार को नमाज यहाँ अदा किया जाएगा। ये फंडिंग तो ये बाहरी आ रहा है, जैसे पाकिस्तान का हुआ और कुछ ऐसे मुसलमान संगठित होकर के जो बड़े लोग हैं जो बाहर अपना व्यवसाय चलाते हैं, ऐसे लोग मिलकर के सहयोग करके काम करते हैं, छिप करके करते हैं। लेकिन जहाँ हम लोगों को पता चल रहा उसको में हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री इसकी लड़ाई सांसद रहते थे तो लड़ते थे। और बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसी भाषा और रहन से सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। पूर्वोत्तर के असम और पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बड़ी दिक्कत का सबब बने हुए हैं। और अगर ये ट्रेंड नेपाल के जरिए शुरू किया गया है तो ये भी किसी खतरे से कम नहीं। इस पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात एक स्थानीय बीजेपी नेता से भी हुई, जिन्होंने दावा किया कि वो लगातार नेपाल से आ रहे लोगों की आबादी पर सर्वे करते रहे हैं। एक तरह से बांग्लादेश के निवासी हैं, कहीं कहीं पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं और नेपाल के भी मुस्लिम हैं। वो लोग भी नेपाल में भी बॉर्डर पे घर है और इंडिया में भी उनका बॉर्डर पे घर है, और काफ़ी संख्या में ये लोग बस रहे हैं। इन लोगों की क्या सोच है ये आप लोग देख रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, ये सब आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ अधिक से अधिक संख्या में इन लोगों को बसाया जाए। अभी आप मदरसों में जाएं, कई ऐसे मदरसे हैं, मैं नाम आपको बता दूंगा, वहाँ बाहरी बच्चे आकर के, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के बच्चे आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं। और इस पे हम लोगों ने काफ़ी इसका विरोध भी किया है, और उनका एक ही मकसद है, जो जम्मू कश्मीर में या बंगाल में जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश में इस सिद्धार्थनगर बॉर्डर में भी करने की उन लोगों की योजना है। इसी तरह एक दिलशाद बेग मिर्ज़ा था जो काफ़ी बड़ा आतताई था, आतंकवादी था, जो बढ़नी बॉर्डर नेपाल में रहता था, अब तो नहीं है, मारा गया है। इसी तरह 2001 में एक अरशद पहलवान करके एक आतंकवादी था, वो भी यहीं अलीगढ़वा में मारा गया था। इन लोगों का ये प्रयास है कि इसको अधिक से अधिक संख्या में ये लोग वृद्धि करें, बढ़ाएं
और यहाँ के वो निवासी बने। गोविंद माधव की जुबान से जो नाम निकला, मिर्जा दिलशाद बेग, अगर वाकई इन साजिशों के इस गैंगस्टर ने अंजाम दिया तो इसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम से जोड़े जा सकते हैं। मिर्जा दिलशाद बेग यूं तो उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला था, लेकिन वो नेपाल चला गया, जहां राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के टिकट पर उसे सांसद भी चुना गया। 80 के दशक में वो दाऊद इब्राहिम से जुड़ा और नेपाल के रास्ते भारत में ड्रग्स की तस्करी करने लगा। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक भारत में मिर्जा दिलशाद बेग के ठिकानों का इस्तेमाल आतंकवादी में छिपने के लिए किया करते थे। 1998 में मिर्जा दिलशाद बेग की गैंग वॉर में हत्या कर दी गई। मिर्जा दिलशाद बेग या फिर अरशद पहलवान, ये वो नाम थे जो राजनीति या फिर समुदाय विशेष की हक की आड़ में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे, ISI के टुकड़ों पर पलते थे और मुमकिन है कि इस रैकेट ने मुस्लिम घुसपैठियों को भारत में बसाने का रैकेट शुरू किया, जो अब इस हद तक बढ़ चुका है कि स्थानीय चुनावों में इसका साफ असर नजर आता है। निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावित करती है। अभी प्रधानी का चुनाव हुआ है, जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, इसमें बहुत सारे नेपाल के लोग आकर के यहाँ वोट डालने का काम किया। इसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और कंप्लेन भी किया कि वो लोग यहाँ वहाँ के रहने वाले यहाँ कैसे वोटिंग कर रहे हैं। इसी तरह मतलब बहुत आप बॉर्डर पे चले जाएं, बहुत सारे आप एक एक गांव में सैकड़ों वोटर मिल जाएंगे जो नेपाल के निवासी हैं। कई बार लिखा भी है, शासन में भी भेजा है, यहाँ के जिलाधिकारी को भी दिया गया है, प्रशासन को भी लिखा है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर वो यहाँ के निवासी नहीं हैं तो कैसे हैं, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। उन्होंने ज़मीन पे जो कब्जा कर रखा, जो मकान बनाया है, वो निरस्त होने चाहिए और ये सारे काम होने चाहिए। जब तक ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, तब तक यहाँ हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। न्यूज नेशन की इस तफ्तीश ने काफी हद तक सिद्धार्थनगर की सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर साफ कर दी थी, लेकिन हम यही रुकने नहीं वाले थे। हमारा मकसद है भारत नेपाल सीमा पर किसी नापाक मकसद के साथ बनाए गए मस्जिद और मदरसों का पूरा सच सामने लाना। सिद्धार्थनगर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन।